दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के एक बड़े ही लोकप्रिय पेड नेता, सैलरीड नेता, जी हाँ मैं उन्हें सैलरीड कहता हूं क्योंकि संजय राउत संपादक, कार्यकारी संपादक सामना के हैसियत से शिवसेना के मुखपत्र में सैलरीड एम्प्लॉय है। उन्हें सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है वो बात अलग है, अब क्योंकि सांसद बन गए तो कम हो की गई होगी। तो सैलरीड एम्प्लॉय है, वो कार्यकारी संपादक है सामना के। तो दुनिया के इकलौते सैलरीड पॉलिटिशियन, पगारी सेवक जिन्हें कहा जा सकता है, वह संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के बारे में एक बात कही है। वह बात मराठी में कही है, नीचे टेक्स्ट देके मैं हिंदी में दिखाऊंगा आपको, जरा सुन लीजिए। बघा, एकनाथ शिंदे हा कायम अस्वस्थ आत्मा आहे. त्यांनी खरं म्हणजे यावेळेला महाकुंभ मेळाव्यात जाऊन बसायला पाहिजे होतं नागा साधूंबरोबर. कारण नागा साधू हा सुद्धा अस्वस्थ असतो फार. अघोरी विद्या करतात, नाचतात, आपल्या तंबूत बसतात. तर जे अस्वस्थ आहेत महाराष्ट्रामध्ये या क्षणी, त्यांच्यासाठी योगी आदित्यनाथजींनी प्रयागराजच्या तीर्थावर काही तंबू आणि काही साधूंची व्यवस्था केली आहे. अस्वस्थ आत्म्याने तिकडे जायचं, गंगेत डुबकी घ्यायची, काही धर्मकार्य करायचं, इकडे तिकडे करण्यापेक्षा तिकडे जाऊन करावं. क्या कहा है? वो कहते हैं कि एकनाथ शिंदे को अब संन्यास लेकर प्रयागराज में जाना है और उन्हें नागा साधु बनकर रहना होगा। जाइए वहां जाकर रहे। अब क्यों, ये भी तो समझ लेना आवश्यक है ना। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस दावोस में चले गए हैं, उनके साथ राज्य के उद्योग मंत्री जो शिवसेना के और एक प्रमुख नेताओं में से एक है उदय सामंत, वह चले गए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस उदय सामंत को उड़ाकर ले गए हैं और देवेंद्र फडणवीस अब शिवसेना में ही फूट डालना चाहते हैं। अब बार बार नाराज हो रहे एकनाथ शिंदे, हर बार दरेगांव चले जाते हैं। तो उन्हें चाहिए कि अब नाराज होकर दरेगांव में नहीं बल्कि प्रयागराज के महाकुंभ में जाकर नागा साधु बनना होगा। ये एकनाथ शिंदे पर का गुस्सा संजय राउत प्रयागराज पर क्यों उतार रहे हैं, महाकुंभ पर क्यों उतार रहे हैं? क्या नाराज लोग ही घर से भागे हुए लोग ही नागा साधु बनते हैं? जी नहीं, घर से भागे हुए नहीं बनते हैं। जिन्हें जीवन का असली साक्षात्कार होता है वह साधु बनते हैं, वह योगी बनते हैं और वही जाके भगवत भक्ति में लीन होते हैं। तो नागा साधु बनना कोई गलत बात नहीं है। एकनाथ शिंदे अगर साधु योगी बनना भी चाहते हैं तो हम भी उसका स्वागत करेंगे। वो बनेंगे तब बनेंगे, अगर बन गए तो क्या होगा? सोच लीजिए संजय राउत, सोच लीजिए। उत्तर प्रदेश की भूमि पर एक व्यक्ति साधु बना, संयोगवश उसके नाम में भी नाथ आता है और वो है योगी आदित्यनाथ। संयोगवश अब ये योगी उत्तर प्रदेश की भूमि पर इस तरह से बैठा है कि कांग्रेस, जिनकी अब आका पार्टी बन गई है, शिवसेना यूबीटी की, माफ कीजिएगा, शिवसेना यूबीटी की, उस पार्टी को ना तो उभरने दे रहा है, ना मुसलमानों को खड़े होने दे रहा है और उत्तर प्रदेश को इस तरह से हिंदू के रंग में रंगा जा रहा है। और एक योगी आदित्यनाथ पूरे वाट लगा रहा है विपक्ष की। इनकाउंटर हो रहा है वो अलग, सारे जितने भी फसाद की जड़ है उन्हें जड़ से काट कर फेंका जा रहा है। अगर किसी को मार दिया पूछे तो योगी जी कहते हैं उनको मर जाना ही अच्छा था। एक योगी बनकर इतना उत्पात मचा रहा है, अगर संजय राउत का कहना सच मानकर एकनाथ शिंदे योगी एकनाथ बनने के लिए उत्तर प्रदेश में चले गए तो क्या होगा? संजय राउत जी क्या होगा, जरा सोच लीजिए।
बस उतना एक योगी काफी है आपके लिए। और एक योगी लाकर क्यों बिठा रहे हो संजय राउत, जरा समझ लेना चाहिए। एक योगी के कारण राहुल गांधी अपनी दाढ़ी बढ़ाकर कन्याकुमारी से वहां कश्मीर तक पैदल चले, खुद की प्रतिमा ही साधु जैसी बना रहे थे। एक योगी के कारण, उत्तर प्रदेश वाले योगी के कारण, एक उत्तर प्रदेश का ही सांसद अपनी दाढ़ी बीड़ी बढ़ाकर घूम रहा था। सद्दाम हुसैन की जैसे दाढ़ी, यह मुद्दाम मराठी में शब्द है, जानबूझकर किया हुआ, यह मुद्दाम हुसैन बनकर घूम रहे थे। अगर समझो महाराष्ट्र का एक योगी बन गया तो ये आपके प्रमुख की अवस्था क्या होगी। वहां नागा भी बनकर नहीं जा पाएंगे, कहीं साधु भी बनकर नहीं जा पाएंगे। तो अगर ये बनकर महाराष्ट्र में लौटे, योगी बनकर प्रयागराज में जाकर, तो साधु तो नहीं बन पाएंगे आपके आका, लेकिन कहीं मुल्ला या मौलवी बनकर तो जरूर रहना पड़ेगा और फतवे निकालने पड़ेंगे। यही नौबत आ जाएगी उद्धव ठाकरे पर। तो संजय राउत जी से विनती है कि वो अपने ही मालिक को तकलीफ हो ऐसे सलाह क्यों देते हैं। और संजय राउत, आपकी नौकरी बचाने के लिए आप ये सारी बातें करते होंगे तो जरूर कीजिए, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, जब मुर्गी के नीचे का अंडा निकालने वाला शातिर कोई होता है ना, तो वो मुर्गी को पता लगे बगैर निकाल लेता है, पता ही नहीं लगने देता। जैसे एकनाथ शिंदे ने 40 अंडे निकालकर वो सूरत से गुवाहाटी चले गए थे, अपने नीचे से 40 अंडे निकाल कर चले गए थे, पता ही नहीं चला था। जैसे विधान परिषद और राज्यसभा के इलेक्शन में देवेंद्र फडणवीस ने उनके नीचे से कुछ अंडे निकाल लिए थे। वो खेल चुपचाप होता है, ऐसे बोल बोल के नहीं होता है। और आप कितना भी बोल लो, वो होगा ऐसे नहीं है। कौवे के शाप से गाय नहीं मरती है। इतना संजय राउत अगर ध्यान रखे तो इन चीजों पर वह जरूर नियंत्रण लगाएंगे। नमस्ते।